नमस्कार, आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने किया था 293 पेज नंबर लास्ट हमने किया था और आज हम शुरू करेंगे 294 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है गंगोली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। तो गंगोली है। आधा गांव उपन्यास में चित्रित जो गांव है वो है गंगोली। यहाँ पर गांव दिए गए हैं, उपन्यास है और उपन्यासकार दिए गए हैं। गंगोली आधा गांव 1966 राही मासूम रजा का उपन्यास है। शिवपालगंज राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल। मेरीगंज मैला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु। बेलारी गोदान 1936 प्रेमचंद। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल, गांव का देवता, गुनाह है बेगुनाह, मुन्नी, मोबाइल, जिंदा, मुहावरे। तो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वो है गुनाह बेगुनाह। यहाँ पर उपन्यासकार है, लेखक या लेखिका है, वर्ण विषय दिया गया है। गुनाह बेगुनाह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित है। ग्लोबल, गांव का देवता, रणेंद्र का उपन्यास है, आदिवासी जीवन पर केंद्रित है। जिंदा मुहावरे नासिरा शर्मा का उपन्यास है, भारत विभाजन पर केंद्रित है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप चौधरी, समकालीन सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की कई परतों को उनके वास्तविक रूपों में उद्घाटित किया गया है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, छप्पर के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम। तो छप्पर के जो लेखक हैं वो हैं जयप्रकाश करदम। यहाँ पर उपन्यासकार हैं और उपन्यास दिए गए हैं। जयप्रकाश करदम, छप्पर 1994। मोहनदास नैमिषराय, मुक्ति पर्व, वीरांगना, झलकारी बाई 2003। सूरजपाल चौहान, हैरी कब आएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि, सलाम। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार रामचंद्र शुक्ल की नहीं है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो इसमें जो विकल्प बी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। विकल्प 2 सही है। विकल्प 2 को छेड़छाड़ छोड़कर सभी उक्ति रामचंद्र शुक्ल की हैं। ये जो है, ये वाला जो ऑप्शन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। अब चलते हैं आगे। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है। राजपूत की हार, लक्ष्मी का स्वागत, सबसे बड़ा आदमी, स्ट्राइक। तो जो स्ट्राइक है वो भुवनेश्वर प्रसाद की है। यहाँ पर एकांकीकार है और एकांकी दी गई है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनका समय है 1910 से 1957 और इनकी एकांकियाँ या नाटक हैं स्ट्राइक, कारवां 1935, मृत्यु, रोशनी और आग, सीकों की गाड़ी, रहस्य रोमांच, आदमखोर, बॉम्बे के कीड़े, इतिहास की केंचुल। उपेंद्र नाथ अश्क का समय है 1910 से 1996 और इनके रचनाएं हैं लक्ष्मी का स्वागत, सूखी डाली, अधिकार रक्षक, जोंक, चरवाहे, खिड़की, चिलमन, अंधी गली, मेमना, देवताओं की छाया में चमत्कार। ये खिचड़ी नहीं है, खिड़की है। भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1988 और इनके नाटक हैं सबसे बड़ा आदमी। सुदर्शन 1895 से 1967 और इनके नाटक हैं राजपूत की हार, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, प्रताप, प्रतिज्ञा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राधा कृष्ण दास हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, इसके लेखक राधा कृष्ण दास हैं। भारतेंदु की जीवनी है और यहाँ पर लेखक है कि किस किसने लिखी है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904, बाबू राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948, ब्रज रत्न दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र 2004, ज्ञानचंद्र जैन। प्रश्न है, इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नादान दोस्त, चोरी, कजाकी, दो सखियां।
तो जो दो सखियां हैं वो शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। नादान दोस्त चोरी कजाकी प्रेमचंद्र 1880 से 1936 की शिशु संवेदना से संबंधित कहानी है, लेकिन दो सखियां शिशु संवेदना की कहानी नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, विभक्ति विचार नामक पुस्तक की यात्रा किसने की थी? माधव प्रसाद मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण, कामता प्रसाद गुरु। तो इसका जो आंसर है वो है सी, गोविंद नारायण। यहाँ पर रचनाकार है और यहाँ पर पुस्तक दी गई है। गोविंद नारायण मिश्र विभक्ति विचार, माधव प्रसाद मिश्र रामलीला, महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा और व्याकरण हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण। प्रश्न है, काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। कोलरिच, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। तो ये जो कथन है यह प्लेटो का है। यहाँ पर कथनकार है और यहाँ पर कथन है प्लेटो। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। अरस्तु का यह कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। कोलरिच, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं। बेनेदेत्तो क्रोचे 1866 से 1952। और इनका कथन है, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है, जादू यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गर्बियल गार्सिया मकरवेज ने, जुआन रूफो ने, फ्रेंच रोहो ने, जॉर्ज साइको ने। तो यह क्या था? फ्रेंच रोहो ने। जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी का मैजिक रियलिज्म का हिंदी पर्याय है। सर्वप्रथम फ्रेंच रोहो ने जर्मन चित्रकारों के चित्र का विश्लेषण करते हुए मैजिकल रियलिज्म पद का प्रयोग किया। जादुई यथार्थ का प्रतिष्ठापक बोलो को माना जाता है। जादुई यथार्थवाद से जुड़े प्रमुख रचनाकार जॉर्ज साइको, लुइस बुगर्स, गार्बियल गार्सिया मोगरवेज, एलेजो कोर्पेतियर मार्कवेज हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारक नहीं है? जोसेफ एडिसन, लुकाच, रल्फ फॉक्स, कॉडवेल। तो जोसेफ एडिसन मार्क्सवादी विचारक नहीं है। मार्क्सवादी विचारक हैं लुकाच, कार्ल मार्क्स, कॉडवेल, रोल्फ फॉक्स, लेनिन, जॉर्ज थॉम्सन, ब्रेख्त, बेंजामिन गोल्डमन माओ तसे तुंग। जोसेफ एडिसन अंग्रेजी भाषा के निबंधकार, नाटक कवि और राजनीतिज्ञ थे। अगला प्रश्न है, इनमें से प्लेटो का कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो इसमें जो कथन सत्य है वो है सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। प्लेटो और अरस्तु दो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्लेटो जहाँ कल्पनावादी आदर्शवादी योजनाएं बनाने वाला है, वहीं अरस्तु की दृष्टि यथार्थपरक है। अरस्तु कल्पना पर नहीं बल्कि वास्तविकता पर अपने राजशास्त्र का नियम निर्माण करता है, अतः विकल्प सी सही है। अब देखते हैं आगे। प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य कार्य क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो यह जो मान्यता है यह है रामचंद्र शुक्ल की। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, यह रामचंद्र शुक्ल की अवधारणा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वकीय नायिका का भेद कौन सा नहीं है? मध्या, मुग्धा, प्रौढ़ा, वासक सज्जा। तो जो डी है वो स्वकीय नायिका का एक भेद नहीं है। स्वकीय नायिका वय की दृष्टि से स्वकीय नायिका के तीन भेद होते हैं।
मुग्धा या नवोढ़ा, जिसे अपने यौवन का बोध ना हो अर्थात वह संधि से गुजरने वाली नायिका। मध्या, जिसको अपने यौवन का बोध हो लेकिन लज्जावश संकोची शर्मीली बनी रहे। प्रौढ़ा, काम कला प्रवीण नायिका। भरत मुनि के अनुसार नायिका के भेद: वासक सज्जा, विरोहोत्कंठिता, स्वाधीन पतिका, कलहांतरिता, खंडिता, विप्रलब्धा, प्रोषित, भृतिका, अभिसारिका। भरत मुनि के नायिका भेद में वासक सज्जा है न कि कज्जा है न कि वासक सज्जा। ये है भाई यहाँ पर। अब चलते हैं आगे। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं आनंदवर्धन, वामन, वम्मट, विश्वनाथ। तो आनंदवर्धन है यहाँ पर, सिद्धांत है, आचार्य है और समय दिया गया है। ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन 9वीं शती का उत्तरार्ध, रीति संप्रदाय वामन 8वीं शती का उत्तरार्ध, रस सिद्धांत आचार्य विश्वनाथ 14वीं शती का पूर्वार्ध, ध्वनि सिद्धांत मम्मट 11वीं शती का उत्तरार्ध। प्रश्न है संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? I.A. रिचर्ड्स की, जॉर्ज लुकाच की, T.S. इलियट की, F.R. लेविस की। तो यह जो धारणा है यह है T.S. इलियट की। यहाँ पर अवधारणा है और यहाँ पर प्रवर्तक है। संवेदनशीलता का असाहचर्य T.S. इलियट। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत रिचर्ड्स। महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकाच। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। तो मेरे परिवार में है। जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित जो संस्मरण है वो मेरे परिवार में है। महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987 और इनके रेखा चित्र यह संस्मरण है। अतीत के चलचित्र 1941। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। इसमें लेखिका हमारा परिचय रामा, भाभी बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, घीसा, अभागी स्त्री, अलोपी, बबलू तथा अलोपा इन 11 चरित्रों से करवाती हैं। स्मृति की रेखाएं 1943। इसमें समाज की निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। वृद्ध भक्तिन की प्रगल्भता तथा स्वामी भक्ति, चीनी युवक की करुण मार्मिक जीवन गाथा, पर्वत के कुली जगदम्बहादुर की कर्मठा और फिर मुन्नू, ठकुरी बाबा, बिबिया तथा गुनिया जैसे चरित्रों की मर्मस्पर्शी जीवन झांकियां पाठक को अनुभूत कर देने में सक्षम है। पथ के साथी। पथ के साथी 1956। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणों का एक संग्रह है। पथ के साथी में वे चित्रित हैं जो महादेवी वर्मा के अग्रज और सहयोगी हैं। पथ के साथी में 11 संस्मरण का संग्रह किया गया है। दद्दा, मैथिली शरण गुप्त, निराला भाई, संस्मरण प्रेमचंद प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रणाम रविंद्रनाथ ठाकुर, पुण्य स्मरण महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहर भाई जवाहरलाल नेहरू, संत राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। मेरा परिवार 1972। मेरा परिवार महादेवी वर्मा कृत जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। इसमें गिल्लू, गिलहरी, सोना, हिरनी, दुर्मुख खरगोश, गोरा गाय, नीलू, कुत्ता, रोजी, कुतिया, निक्को, नेवला, रानी, जोड़ी इत्यादि के संस्मरण हैं। अब चलते हैं आगे। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? 5, 10, 25, 20। तो यह मानी गई है 10। भारतीय काव्यशास्त्र में रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। प्रश्न है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास। यहाँ पर संत कवि हैं, जन्म निधन वर्ष है और जन्म स्थल है। कबीरदास 1398 से 1518 काशी, गुरु नानक 1469 से 1538 ननकाना, दादू दयाल 1544 से 1603 अहमदाबाद,
मलुकदास 1574 से 1682 इलाहाबाद। अब देखते हैं आगे। रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। कवि कुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। तो इसमें सही क्रम है बी, रसिक प्रिया, कवि कुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। यहाँ पर रचना है, वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है। रसिक प्रिया 1591, केशवदास 1555 से 1617, कवि कुल कल्पतरु 1663, चिंतामणि 1609 से 1685, ललित ललाम 1664 से 1664, मतीराम 1617 से 1701, अलंकार माला 1711, सूरती मिश्र। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, टी.एस. इलियट के आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। द सीक्रेट वुड, एलिजाबेथेन एसेज, सेलेक्टेड एसेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो इसमें सही क्रम यही है। टी.एस. इलियट 1888 से 1965 इनका समय है और इनके ग्रंथ क्रमानुसार यहाँ दिए गए हैं। द सीक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन ड्राइडन 1924, एलिजाबेथन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934, एसेज एंशिएंट एंड मॉडर्न 1936। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।